दोस्तों, सविदेश मुखर्जी के इस कार्टून में दो कुत्ते एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से यह बोल रहा है, प्रियतम सोच रहा हूँ न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर लूँ, बस भोंकते रहो, भरपेट हड्डी बोटी मिलती रहेगी। उधर ऑलरेडी पीछे एक गोदी मीडिया का एंकर है जिसके मुंह में हड्डी पड़ी हुई है, वो चुपके से इधर तरफ देख रहा है, इनकी बातें सुन रहा है। तो इस कार्टून से बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से मीडिया में लगातार एंकर जो है वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भोंकते ही रहते हैं और जनता का माइंड जो है वो वाश कर देते हैं। वैसे इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कुत्ते जो पूरी तरह से ईमानदार होते हैं, इन बेचारों को ये नहीं पता कि मीडिया में काम सिर्फ भोंकते रहने का ही नहीं है, बल्कि पूरी तरह से चालाकी से वहाँ पे काम करना है। वहाँ पे हिपोक्रेसी भी आपको दिखानी पड़ेगी। आपको सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ही भोंकना पड़ेगा। अगर आपने सरकार के खिलाफ भोंक दिया तो आपको फ़ौरन ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे रिसेंटली जो कांग्रेस पार्टी के नेता के घर में लगभग 250 करोड़ रुपए पकड़े गए, उनके खिलाफ तो आप खूब भोंक सकते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप अजीत पवार जी के 70,000 करोड़ के खिलाफ नहीं भोंक सकते। हेमंत विश्व शर्मा के करोड़ों रुपये के घोटालों के खिलाफ आप नहीं भोंक सकते। आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज के खिलाफ ही भोंक सकते हैं। भाजपा अगर 5 किलो फ्री राशन देकर जनता से राशन के नाम पे वोट मांगे तो उनके खिलाफ आप नहीं भोंक सकते। भाजपा किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात करे तो उनके खिलाफ आप नहीं भोंक सकते। अभी रिसेंटली राजस्थान के इलेक्शंस में भाजपा फ्री सब्सिडी लगाकर सिलेंडर को सिर्फ 450 में ही देकर जनता से वोट मांग रही थी, उनके खिलाफ आप नहीं भोंक सकते। आपको सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही भोंकना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर चालाकी से काम की जाए तो ही इन बेचारों को मीडिया में काम मिलेगा। वैसे इस गोदी मीडिया की भोंकने वाली पत्रकारिता की वजह से आम ईमानदार पत्रकारों को भी सड़कों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शर्म नहीं हो जाना। चापलूसी से पद मिलता है, मैडम याद रखिए, चापलूसी से पद मिलता है, अधिकार मिलने वाला दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत मुझे इसलिए है क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे काबिल पत्रकार सवाल नहीं दलाली कर रहे हैं। और दलाल पत्रकारों की 3 दवाई। ये क्या कर रहे हैं? दलाल पत्रकारों की ये क्या कर रहे हैं आप? जूता चप्पल और कुटाई। ये क्या कर रहे हैं आप? पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं। मैडम दलाली करोगे तो भैया तुम लोग दलाली करोगे तो और क्या होगा? पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं आप? आप पत्रकार हो? नहीं, आप अपमान कर रहे हैं। पत्रकार हो? पत्रकार होती तो देश हित में बात करती। पत्रकार है मैडम, देश हित में देश का सर्वनाश करने वाला अगर जितना जिम्मेदार पत्रकार। मेरा दिमाग भाई मत खराब कीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। देश का बेड़ा गर्क करने में जितना हाथ नरेंद्र मोदी का है, उतना ही आप जैसे चापलूस और दलाल पत्रकार ना हो तो आपके पास न्यूज ना है। छोटी से छोटी खबर भी टीवी के जरिए आप जानते हैं। बताऊं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने अपने घर की टीवी फोड़ चुके हैं, अपने अपने घर की टीवी को हटा चुके हैं। हिंसा भड़का रहे हैं ऐसे। मैंने हिंसा कहाँ भड़की? टीवी फोड़ने की बात कर रहे हैं। तेज करने की बात थोड़ी की है भाई। लेकिन आप जूता निकाल करके राहुल गांधी के उस भाषण को देखा या तो इस समय। अरे चलो हटो चलो हटो, सुनिए जब बीजेपी वाला कहता है जब जवाब लग गई मिर्ची जब बीजेपी वाला कहता है चलो हटो भाई सब कुछ खत्म, चलो चलो सुनिए मैं बता रहा हूँ। सुनिए भाई क्या बताओ, जब बीजेपी हम नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन भी नहीं पूरा, मैं सब मुझे नहीं बोलने दोगे, ऐसे करते हैं टीवी अखबार वाले भी इन्हीं की तरह करते हैं। सोशल मीडिया के शौकीन है तो ऐसे पत्रकारों को बाइकॉट कर दीजिए। पत्रकारों को बाइकॉट करेंगे? मैं सब कुछ पत्रकारों को बाइकॉट कराएंगे? बिल्कुल करेंगे। मुझे बोलने दीजिए। जैसे बीजेपी वाला नेता करता है ना कि चलिए भाई हटिए, सवाल पूछ लिया जाता है तब वो लोग जैसे तिल मिलाते हैं। जैसे जवाब दे रहा हूँ तो आप लोग तिल मिला रहे। सवाल देश हित में पूछिए, सवाल देश हित में पूछिए, नहीं तो आने वाले समय में मैंने जूता चप्पल और कुटाई ही बताया है। आने वाले समय में लोग आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुराग जी बस एक क्वेश्चन पूछो तो। जब राहुल गांधी के मंच से और आपकी जूता निकाल करके देखी जाए तो कांग्रेस इससे पूर्ण रूप से बदल चुकी है। और बीजेपी कितनी बदली हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने जमीर से, अपने स्वाभिमान से और देश के संविधान से कभी समझौता करने वाली पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जहां देखी तवा परात वही बिताई सारी रात। लेकिन आप जूता निकाल के तो क्या साबित करना चाह रहे हैं? पत्रकारों का दलाली करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम दलाली नहीं कर रहे हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए। जूता निकाल सवाल कर रहे हैं। एक चीज बताइए मैडम, जब ये सवाल करेंगे तभी तो हम जवाब देंगे। महिला पत्रकार के ऊपर आप जूता उठा रहे हैं, क्या साबित कर रहे हैं? भाई ये कैसे आप कह सकते हैं मैंने महिला पत्रकार पे उठाया है? ये तो आपका आरोप है। और हम कहते हैं आपने मुझ पे आरोप लगाया, हम कह रहे हैं आप गधे हैं, तो आप गधे हैं।
नहीं, आप अपने जूता आप- उठा के किसी आप क्या क्या लाना हो हो गया एक पत्रकार को गधे से नहीं, इन्होंने हम पे आरोप लगाया, हमने भी तो आरोप ही लगाया है। आप जूता उठा के क्या साबित हाँ? करना चाहते हैं? नहीं, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर गोदी मीडिया हाँ। अगर सही ढंग से काम नहीं करे तो हमने तो जूता निकाला है। जनता आके दौड़ा दौड़ा के मारेगी, हाँ। पब्लिक रिएक्शन लेने जाइएगा ना आप लोग, तो भाई दौड़ा दौड़ा के मारेगी। आपने हमारे हित के लिए कितना सवाल पूछा है बताइए, और आप इधर देखिए कि व्हाइट शर्ट पहन लेने से नेता नहीं हो जाता। सवाल कितना पूछते हो, ये पूछो। सवाल का तो गलत जवाब नहीं, देते हैं। कौन सवाल, एक चीज बताइए भाई, सबका कैमरा चल रहा है, आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप लोग गुमराह करने की और वो मीडिया जो लगातार नकली खबरें दिखाता रहा है, क्या अब वो सुधरने का नाम लेगा? नहीं। क्या अब वो सुधरने का नाम लेगा? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। नहीं।